छत्तीसगढ़ में ओबीसी की सबसे ज्यादा आबादी, जातीय जनगणना की लीक रिपोर्ट से हुआ खुलासा। तो नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। देश में आजादी के बाद पहली बार जातीय जनगणना का रास्ता खुल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन इसी बहाने एक बार फिर छत्तीसगढ़ में हुई जातीय जनगणना की लीक रिपोर्ट चर्चा में है। दरअसल भूपेश बघेल सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में जातियों का आंकड़ा जुटाने का एक खास सर्वे कराया गया था। वे सर्वे ऐप के जरिए कराया गया था और इसकी रिपोर्ट कभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर लीक हो गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या 1,25,07,169 बताई गई और इसमें सबसे ज्यादा संख्या ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग है। ओबीसी कैटेगरी में आने वाली 95 जातियों की पहचान की गई। सबसे बड़ी आबादी साहू समाज की है, जिनकी संख्या 30,05,661 है। दूसरे नंबर पर यादव समाज आता है, जिनकी संख्या 22,67,500 है। तीसरे नंबर पर निषाद समाज आता है, जिनकी संख्या 11,91,818 है। अब ये भी जान लीजिए कि कब और कैसे हुआ था सर्वे। साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक आयोग बनाया था, क्वांटिफाइबल डाटा आयोग। का काम था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का विस्तृत डेटा जुटाना। इसके लिए 11 सितंबर 2019 को आदेश जारी किया गया। बिलासपुर के रिटायर्ड जज छबिलाल पटेल को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आयोग को 6 महीने में रिपोर्ट देनी थी, लेकिन इसकी जरूरत इतनी अहम मानी गई कि 10 बार कार्यकाल बैठाया गया। आखिरकार आयोग ने 21 नवंबर 2022 को रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। इस पूरे सर्वे पर कुल 1,07,00,000 रुपए का खर्च हुआ और पूरा काम ऐप के माध्यम से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब जातिगत जनगणना का ऐलान किया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे देश के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी बताया और उन्होंने कहा, पीएम मोदी का यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में बहुत अहम कदम है। जातीय जनगणना से समाज के हर वर्ग को बराबरी का हक मिलेगा। भूपेश बघेल का तंज अब झुकना पड़ा केंद्र को। वहीं इस फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर तंज कसा। उन्होंने लिखा, अब केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। जातिगत जनगणना की मांग राहुल गांधी ने की थी। आज विपक्ष एकजुटता और जनता के दबाव में आकर केंद्र सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग पहले इस मुद्दे को जातिवादी राजनीति कहते थे, उन्हें आज शर्म आ रही होगी। इस मामले को जातीय जनगणना यदि 2024 के चुनाव के पहले आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरी ताकत के साथ उठाया और हर मंच से जातीय जनगणना की बात राहुल जी ने की। हालांकि छत्तीसगढ़ की यह रिपोर्ट अभी भी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है, लेकिन इसके लीक होने से प्रदेश की जातीय तस्वीर काफी हद तक सामने आ गई है। अब जब केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है तो सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी? क्या ओबीसी वर्ग को उनकी वास्तविक संख्या के आधार पर न्याय और हिस्सेदारी मिल पाएगी? छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।